Good morning, good afternoon, and good evening, friends. Today, I am welcoming you on my YouTube channel Organic Camp. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेसिक नेचर से आप समझते हैं कि कितनी एबिलिटी हो उसकी लोन पेयर डोनेट करने की। ओके, तो जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी उतना ज़्यादा बेसिक होगा। जो सबसे पहला रूल हम फॉलो करते हैं वो पीरियड्स के लिए है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तब आप पीरियड्स में मूव कर रहे होंगे। पीरियड्स में साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा डिक्रीज़ होता है बट ऑलमोस्ट साइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। साइज़ में डिफरेंस नहीं आने के कारण हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेन हथियार समझते हैं अपना, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम। तो जिस पे ज़्यादा एबिलिटी होगी लोन पेयर को रखने की वो उतना ही कम बेसिक होगा। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट वी यूज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ लोन पेयर ग्रेटर इज़ द बेसिक नेचर। इस पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, टेक योर टाइम। एंड नाउ लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें चेक करना है कि किसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना ही बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो आप ये देखिए, इसमें आप बताइए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो आपको ये NOF रूल आपको पता होना चाहिए। इसके लिए NOF वो एलिमेंट्स हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब NO और F में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इसका ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर आता है ऑक्सीजन और फिर आता है नाइट्रोजन। तो ये रूल आपको रिमेंबर रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है और कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, तो सबसे अच्छा बेसिक नेचर इसका होगा, उसके बाद इसका और सबसे लास्ट में HF का। अब देखो नीचे भी सेम कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है पर इनके ऊपर लोन पेयर है। अब लोन पेयर में कन्फ्यूज़न यहाँ हो रही है कि सबके ऊपर लोन पेयर हैं, अब तो सारे अच्छे से डोनेट कर देंगे। नहीं, यहाँ पे टफनेस ये है कि लोन पेयर होने से कुछ नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना है कि सबके पास लोन पेयर है तो सारे एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, सब इक्वल है इस टाइम पे, कोई भी बड़ा नहीं है, क्योंकि बेसिक नेचर वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप इसके ऊपर लोन पेयर देते और इसके ऊपर नहीं देते तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेसिक होता, और इसके ऊपर लोन पेयर देते और इसके ऊपर नहीं देते तो ये वाला बेसिक होता, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। ओके, तो इसलिए इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा और बेसिक नेचर का ऑर्डर यही होगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट, फॉर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से बेसिक नेचर कम हो जाता है, क्योंकि अगर साइज बढ़ेगा किसी भी चीज़ का, एक छोटा एलिमेंट है, एक जैसे कि ये ऑक्सीजन है और ये हीलियम है, ये नियॉन है। अब देखो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है और नियॉन बहुत बड़े साइज़ का एलिमेंट है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। ओके, मतलब मैंने छोटा बना दिया है पर वो बहुत बड़ा एलिमेंट है इसके मुकाबले ऑक्सीजन के। तो जो नियॉन है वो अपने साइज़ के कारण अपने पास इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपको एक इमेजिन करना है, असली में नियॉन अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, वो नोबल गैस है। ओके, तो जो बड़ा होगा उसके पास पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पूरे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब नेगेटिव चार्ज सेम जैसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वैसे ही नेगेटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
अब बड़ा सरफेस एरिया है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण वो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा और वो उसे नेगेटिव चार्ज को नहीं देगा। वहीं छोटा एलिमेंट है तो उस पर नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, और छोटा होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो आसानी से डोनेट करेगा, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी चाहिए। हम कोई भी प्रोसेस चेक करते हैं उसका मतलब है कि वो उस कार्य करने के बाद ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, अपने आप को ज़्यादा सक्षम महसूस करने लगेगा। इसलिए तो हम इसका कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई, टेक योर टाइम। नाउ लिसन, इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेसिक है? इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक अमोनिया होना चाहिए, क्योंकि NH3 जो है साइज उसका छोटा है। डाउन द ग्रुप जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो P जो है फॉस्फोरस जो मेन एलिमेंट है इसका, हाइड्रोजन का साइज तो चेंज हो नहीं सकता, हाइड्रोजन हमेशा कांस्टेंट साइज से रहता है, तो हाइड्रोजन का साइज चेंज नहीं हो सकता इसमें। तो बचा कौन सा हमारे पास बचता है हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, और जो नाइट्रोजन है वो छोटा है फॉस्फोरस से, इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जल्दी डोनेट कर देगा फॉस्फोरस के रहते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ओ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। नाउ इसमें जो है दोनों के पास लोन पेयर है, बट ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसलिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जल्दी डोनेट कर देगा। ओके, यहाँ पे शोर हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। और इसमें सेम क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ज़्यादा शो करेगा, और दिस सेम फॉर दिस, क्योंकि इस पे साइज भारी पड़ रहा है। ओके, रूल नंबर 3, कॉन्जुगेट बेस जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं देन द कॉन्जुगेट एसिड। आपको ये बात याद रखनी है, जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं कॉन्जुगेट एसिड से, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस के पास लोन पेयर होता है और कॉन्जुगेट एसिड के पास लोन पेयर लेने की ताकत। ओके, तो जैसे कि CH3OH जो है ये एक अल्कोहल है, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ये है, और एसिड ये है। ओके, तो ये जो बेस है ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एसिड इसे दे देगा। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए कॉन्जुगेट बेस जो होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर आ जाता है। अब मुझे लगता है आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।